नमस्कार, मैं हूं राजन वैद और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का सैनिक स्पीक प्रोग्राम। अपने इससे पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह से सेना में ऑफिसर बना जा सकता है, उसके लिए क्या जो है माध्यम हो सकते हैं। अपने इस एपिसोड में हम अब चर्चा होगी कि जो युवा जो हैं वो चुनाव करते हैं, ज़्यादा अहमियत देते हैं एयरफोर्स को, नेवी को। तो एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए क्या माध्यम हो सकता है, क्या तकनीक और शिक्षा चाहिए, इसके लिए हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर RS जम्वाल साहब मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू में। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हमने ट्रेंड देखा है, कई नौजवान जो होते हैं उनका एक फोकस होता है कि हमने एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है, उनके लिए क्या रास्ता है? ओके, ऐसा है, जैसे मैंने पिछले बार बताया था कि एक तो नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए की एज है 16.5 से लेकर 19.5 जी। उसमें आप ऑप्शन दे सकते हो नेवी का या एयरफोर्स का या आर्मी का, तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकते हो। तो उसका प्रोसीजर सेम है जो पिछली बार बताया। पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन पास करोगे, उसके बाद एसएसबी होगी। दूसरा ये तो था आफ्टर 10+2। अगर 10+2 में बाई चांस रह जाते हो आप तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद वही CDSC का एग्जाम होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स का तीनों होता है। इसमें नेवी की जो उम्र है वो है 19 to 22। आपको अगर याद है पिछली बार मैंने बताया था कि 19 to 24 थी आर्मी की एज, नेवी की एज है 19 to 22। और वही CDS का एग्जाम लेना है। सब्जेक्ट सेम है, एग्जाम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। CDS का आपने एग्जाम, लेकिन सिर्फ ये है कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी जस्ट नॉर्मल ग्रेजुएशन। इसमें आपको मैथ्स और फिजिक्स कंपल्सरी है, आपकी ग्रेजुएशन। ओके। आर्मी के लिए वो नहीं था। तो ये जब आप एग्जाम दोगे उसके बाद वही SSB होता है और SSB में चल जाएगा। ये है एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए। नाउ एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए और भी तरीके हैं। एक है जनरल सर्विस। अगर जनरल सर्विस में जाना है तो उसकी उम्र है 19 से लेकर 24 साल तक और उसकी क्वालिफिकेशन है BE या BTech इन एनी डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन में BE या BTech। इसके भी फॉर्म निकलते हैं। फॉर्म जब निकलते हैं तो आपकी परसेंटेज अगर हाई है तो आपको डायरेक्टली SSB के लिए बुलाया जाएगा, इसमें रिटर्न नहीं होगा। इसकी कुछ वेबसाइट पे भी होती है जानकारी के स्टूडेंट जाके वेबसाइट पे देख सके, इसके लिए उसको क्या चाहिए, क्या क्राइटेरिया है इसके लिए? ओके, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि क्या वेबसाइट देखनी है। आजकल इतनी फेक न्यूज चलती रहती है, पता ही नहीं लगता उनको कि क्या देखना है। जी। तो मेन चीज आई वुड रिकमेंड टू ऑल स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है। आर्मी की मैंने बताया था www.joinindianarmy.nic.in। इसमें ज्वाइन कर देना indiannavy.nic.in ओके या indianairforce.nic.in। बस सिर्फ उस पर भरोसा करें, अदरवाइज कितना निकल जाता है कि फॉर्म निकल गया। ये बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं और एक्चुअली वो फेक न्यूज होती है जी। तो उसमें अगर देखेंगे तो सब उसमें पता लग जाएगा। ठीक है। आपने कहा एग्ज़ाम सेम होता है, एग्ज़ाम जब पास हो गया उसके बाद क्या करना है उनको? उसके बाद इनकी कोचिंग होती है नेवल एकेडमी में या आइजमवाला उड़ीसा में है, वहां पर होती है ट्रेनिंग, या फिर नेवल एकेडमी गोवा में होती है, जहां भी डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच उन्होंने। और उसके बाद वो जब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो ऑफिसर बन जाते हैं। ये जनरल सर्विस की बात है। वैसे ही एक है हाइड्रोग्राफी, उसमें एज वही है 19 से लेकर 24, लेकिन BE और या BTech में आपके 60% से ज्यादा होने चाहिए। ओके। अगर 60% से ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वही कट ऑफ जाएगा और आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा। सर, इसके साथ साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं, उसमें ऑफिसर होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या इसका भी चुनाव किया जाता है? वो जो आर्मी में डिफरेंट होता है थोड़ा, इसमें थोड़ा डिफरेंट। इसमें मोस्टली क्राइटेरिया है साइंस, मोस्टली वो सारा कुछ वेरी हाई ग्रेडेड है, इक्विपमेंट वगैरह। तो इसमें क्राइटेरिया ये है फिजिक्स मैथ्स कंपल्सरी फॉर ऑल एंट्रीज, फॉर ऑल एंट्री। अभी हाइड्रोग्राफी जैसे पायलट आपने बनना है, मान लो आपने पायलट बनना है तो सेम एज 19 से लेके 24 साल तक, लेकिन BTech में 60% होने चाहिए और इंग्लिश में
10+2 लेवल में 60% होना चाहिए इंग्लिश में, मिनिमम 60%। तो पायलट के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है और टेक्निकल के लिए अलग से ट्रेनिंग होती है क्या? हाँ जी, कोचिंग में भी डिफरेंस है? पायलट के लिए क्या होता है कि नेवल एकेडमी में बेसिक नेवी ट्रेनिंग होती है पहले 6 महीने की। उसके बाद वो फिर एयरफोर्स एकेडमी में चले जाते हैं फॉर स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 ट्रेनिंग। स्टेज 1 होती है डिंडीगुल इधर हैदराबाद में, स्टेज 1 एंड 2 दोनों इधर होती है हैदराबाद में, और स्टेज 3 डिपेंड करता है, सॉरी नॉट हैदराबाद, आई मीन पुणे में जी, पुणे के पास। और स्टेज 2 स्टेज 3 जो है या बेगमपेट में या हकीमपेट हैदराबाद, तो वो अलग वो उनकी। फिर उसके बाद जब वहां से ट्रेनिंग कर लेते हैं फिर वो नेवल ऑफिसर बनते हैं और नेवी में आ जाते हैं जी, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। सर नेवी में हमने देखा है कि जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके सामने एक रोमांच होता है और ये सोचते हैं कि नेवी में जो है हम जाएंगे तो समुद्र में भी जाना है और जो है हम पायलट बन के जो है आजकल जो नेवल बेड़े हमने देखे हैं वहाँ से ही टेक ऑफ जो है जहाज़ करते हैं। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो ये चाहते हैं कि हम तमाम जो चीज़ें हैं वो करें और टेक्निकल में नहीं जाना चाहते, वो एक्टिव जो नेवी है उसमें रहना चाहते हैं? उसको कहते हैं फिर एग्जीक्यूटिव नेवी, एग्जीक्यूटिव टेक्निकल बनने जाए। वही फिर जैसे मैंने बोला एनडीए में, एनडीए के थ्रू जा सकते हैं, सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच। जो शिप के अंदर ऑफिसर्स होते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप, एक्सओ मतलब सेकंड इन कमांड ऑफ द शिप, ये जो शिप्स चलाते हैं वो फिर एनडीए के थ्रू या सीडीएस के थ्रू जाते हैं। ठीक, उनका सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन विद साइंस या उधर पीसीएम, एनडीए में तो फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है नेवी के लिए, कोई भी एंट्री आपने जाना हो। ठीक है सर, जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स में भी कई टेक्निकल पोस्ट भी होती हैं और उसके साथ साथ जो है पायलट्स भी होते हैं, जो फाइटर पायलट्स भी होते हैं। हाल ही में हमने अभिनंदन को जिस तरह से देखा वो एक बात, उसके बाद एक आइडल बन चुके हैं वो युवाओं के लिए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि एयरफोर्स में किस तरह का क्राइटेरिया होता है? ओके, एयरफोर्स में एक्चुअली देखिए फ्लाइंग ब्रांच है और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, ये 3 ब्रांच जी। नो, फ्लाइंग ब्रांच जाने के लिए वो सबसे पहले आ गया एनडीए। एनडीए में वो 16.5 से लेकर 19.5 तक उसकी एज है। एनडीए का रिटर्न आपने अपीयर करना है, पास करना है, उसके बाद एसएसबी पास करनी है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में शुरू हो जाएगी, सॉरी एनडीए में शुरू हो जाएगी जी, 3 साल एनडीए में। उसके बाद फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए आप डिंडीगुल जाओगे, पुणे के पास ही है, वहां पर फिर फ्लाइंग ट्रेनिंग, उसके बाद स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ट्रेनिंग। सीडीएस वही एग्जाम होता है सीडीएस का। इसकी उम्र होती है 19 साल से लेकर 23 साल। 19 से 22 होती है नेवी की, 19 से 23 होती है एयरफोर्स की, 19 से 24 होती है आर्मी की जी। ओके, लेकिन अगर ओटीए में जाना, आर्मी में अगर ओटीए में जाना उसकी 19 से 25 होती है, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो सर क्या जो एनसीसी आपने कहा पिछले एपिसोड में कि सी सर्टिफिकेट जिसके पास है तो वो डायरेक्ट एसएसबी में जा सकता है, तो यहाँ भी वो फैसिलिटी है? गुड, नेवी में नहीं है जी, लेकिन एयरफोर्स में है जी। उसकी उम्र है 20 से लेकर 24 साल तक, लेकिन अगर कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उसके पास तो उसकी उम्र है 26 साल तक। ओके, और इसका क्राइटेरिया है कि यू हैव टू सर्व इन एयर विंग सीनियर डिवीजन एनसीसी में, यू शुड डन दैट एंड यू शुड गॉट सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट अगर मिला है तो वही आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा एंड देन यू कैन लेकिन अगेन फिजिक्स और केमिस्ट्री 10+2 में जरूरी है, कंपल्सरी होना चाहिए। सर इसके साथ साथ अमूमन ये देखा गया है कि ये एक युवा मानते भी हैं कि जो एयरफोर्स है उसमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ है जो वो बहुत ज़्यादा होती है नेवल के मुकाबले। क्या कुछ ऐसा है? नहीं, फिजिकल आप कह रहे हो कि नॉर्मल दौड़ वगैरह नहीं, जो स्टैमिना, क्योंकि उनको बहुत क्विक डिसीजन लेने होते हैं एक पायलट को, फाइटर पायलट को, उसके बनिस्पत जो नेवी में है, नेवी में अगर पायलट नहीं है, वो अगर कॉम्बैट में है लेकिन पायलट नहीं है, तो क्या उसकी ट्रेनिंग में भी बदलाव आ जाते हैं? मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्विक डिसीजन मेकिंग, चाहे आर्मी है चाहे नेवी है, यू सी वॉर इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, वेरी वेरी डायनामिक, विद इन स्प्लिट्स। आप, हम कहते हैं जब ट्रेनिंग करते हैं कि यू थिंक ऑफ 99 ways of attacking or 99 options, he'll think of the 100th. Enemy will think of the 100th. वो कुछ ऐसा कर देगा, you have to change your decision. Yes. So I think decision making and your mental alertness सब में
is equally important in all three, Army, Navy, Air Force. जी सर। सर इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो एयर फोर्स है उसमें कुछ कमांडोज भी होते हैं जो टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं और उसके साथ साथ जो पहले एरिया को सैनिटाइज भी करते हैं। क्या उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, कोर्स है? जब आप आर्मी में एयरफोर्स में जाने के लिए यही है जो मैं अभी बता रहा हूँ, और भी है एक दो एंट्रीज बताऊंगा। उसके बाद वहां से यू कैन जॉइन अस पाथफाइंडर, यू कैन कन्वर्ट नहीं, ट्रेनिंग में आप उस यूनिट में चले जाते हो जो सैनिटाइज वगैरह करते हैं, वो अलग यूनिट्स में चले जाते हो, बट बेसिक ट्रेनिंग कमांडो जिसे हम बोलते हैं। एक बहुत पॉपुलर कोर्स है जो ग्रेजुएशन के बाद होता है फॉर ज्वाइनिंग आर्मी, फॉर ज्वाइनिंग एयरफोर्स, दैट इज एफकैट, ओके, आर्म्ड फोर्सेस कॉमन एडमिशन टेस्ट। यस, ओके, दैट इज एफकैट। इसकी उम्र होती है 21 से लेके 23 साल तक, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तब इसकी उम्र है 25 साल तक। अगर आपने LLB की है तो इसकी उम्र है 26 साल तक, और अगर आपने PhD की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है विद CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट या PhD की है तो इसकी उम्र है 27 साल तक। जी। इसमें क्या है, ग्रेजुएशन में आपके 60% से ज्यादा होने चाहिए, और फिजिक्स एंड मैथ्स में 10+2 में मिनिमम 60% से ज्यादा होनी चाहिए। फिजिक्स एंड मैथ्स जैसे मैंने बताया, ये इसमें मेन भी है गर्ल्स भी है, दोनों के लिए है ये एंट्री। बहुत कॉमन, क्योंकि बहुत पॉपुलर एंट्री है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ये पहला मौका मिलता है स्पेशली गर्ल्स को टू जॉइन एयरफोर्स। सर एयरफोर्स और नेवी को ज्वाइन करने के लिए जम्मू कश्मीर में खास मैं पूछूंगा, क्या उनके पास गाइडलाइंस है, कहाँ से वो जानकारी, शिक्षा और ट्रेनिंग ले सकते हैं? ट्रेनिंग तो मैं कहूँगा मेरी अकेडमी से। जी। ओके, मैं आपको बताता हूँ हमारी जो अकेडमी है, लक्ष्य डिफेंस अकेडमी, अभी तक पिछले 5 साल में 2849 बच्चे जो है वो बेल्ट फोर्सेस में चले गए सिलेक्ट होकर। तो हमारी ट्रेनिंग इज एब्सोल्युटली, मतलब हम तो बिल्कुल एब्सोल्युटली एज पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं। अदरवाइज आजकल कई यूट्यूब चैनल्स हैं जहां से आप देख सकते हो, या स्पेशली ये जो जैसे मैंने बोला ये एयरफोर्स और नेवी या आर्मी के वेबसाइट जो है उसमें क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, पुराने ओल्ड क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हैं, उसको वो कर सकते हैं। आपने काफ़ी अहम जानकारी दी कि मॉडल जो पेपर्स हैं जिससे वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनसे किस तरह का जो है पेपर आएगा, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ग्रुप डिस्कशंस हमेशा ये कही जाती हैं, बहुत ही खास होती हैं इसमें, उसके लिए वो ट्रेनिंग कहाँ से लें और उसके लिए क्या खास चीज़ें ध्यान में रखनी हैं उनको? ओके, देखो ग्रुप डिस्कशन जो है वो होता है जब आप SSB के लिए जाते हो, जी, सबसे सिलेक्शन बोर्ड, जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, उसमें कई टेस्ट होते हैं, उसमें 4 डिस्कशंस होती हैं। जी, 2 होती है PPA में, आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक्निकलिटीज, पिक्चर परसेप्शन, पिक्चर दिखाई जाती है, उसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है, उसके ऊपर डिस्कस करनी है, वो एक होती है। 2 ग्रुप, कोई भी टॉपिक देता है GTO, उसके ऊपर 2 आपने ग्रुप डिस्कशंस करनी है, और एक लास्ट में होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, आपको आर्मी मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज कहते हैं, वो प्लानिंग करके उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। सो ये जब मेरे पास आते हैं तो उनको मैं पूरा टेक्निकें बताता हूं उनको कि क्या, हाउ टू गेट इट टू, बिकॉज वहां पर मेला लगा होता है, सब बोलना चाहते हैं, सब ऑफिसर बनना चाहते हैं, मेला लगा होता है, तो कैसे डिस्कशन में जाना है, कैसे बाकियों से ऊपर निकलना है, वो सब वंस दे कम, दिस इज SSB जो थोड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, so once they come for सर यहाँ यही इससे मिलता जुलता सवाल एक ये है कि अमूमन ये देखा गया है कि जो करंट अफेयर्स होते हैं, जनरल नॉलेज जो जिसे हम GK बोलते हैं, ये काफ़ी अहम होती है। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आज से ही तैयारी कर सकते हैं अपनी न्यूज़पेपर से, मैगजीन से? कौन सी ऐसी आप कहेंगे कोई ऐसा माध्यम है जहाँ से वो ये जानकारी हासिल कर सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। यू सी, सबसे बड़ी कमजोरी J&K के बच्चों में मैं बताना चाहता हूँ, एक तो उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बहुत पुअर है। मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है 80% ले लिए PCM में, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते, देयर इंग्लिश स्पीकिंग इज बिल्कुल, एंड इंग्लिश इज वेरी वेरी, देखो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, सारी, जब आप NDA जाते हो, IMA जाते हो, जहां भी जाते हो, नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, सारी ट्रेनिंग इंग्लिश में होती है। फ्लुएंसी इन इंग्लिश मस्ट
अगर आपकी इंग्लिश खराब है तो आप कैसे सीखोगे? सो व्हाट आई टेल देम दैट इवन इफ योर इंग्लिश इज नॉट गुड, इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू। ओके, सेकंड थिंग व्हाट यू सेड इज अबाउट जनरल नॉलेज। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी 10वीं के बाद, 12वीं के बाद जो जाते हैं 10+2 का एनडीए में, उनका वी आर नॉट वेरी फसी अबाउट जनरल नॉलेज। एक आधा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक। लेकिन जब ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो, मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा जनरल नॉलेज के, उसमें से कम 7 के तो आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, आप भगवान नहीं हो कि आपको सबके आंसर आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 7 के तो 10 में से आपका सिर्फ 2 के क्वेश्चन आंसर्स आए, बाकी 8 के नहीं आए, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। दैट मींस आप सिर्फ कुएं के मेंढक को, मैं अपना ही देख रहा हूं, मेरे को ये नहीं पता इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। बिल्कुल, आपने काफी अहम बात की। जनरल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं सब स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा कि स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। रोज शाम को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक न्यूज देखो, या 9 से 9:30, कोई भी एक टाइम चूज करो। क्या आप ऑफिसर बनने के लिए कोई आधा घंटा न्यूज नहीं देख सकते हो? अपने आप को नहीं देख सकते? बिल्कुल, इंप्रूव करो। और कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू बहुत अच्छी मैगजीन है, हर महीने निकलती है। वो लो एसएसबी जाने से पहले पिछले 2-3 महीने की आपकी जनरल नॉलेज काफी इंप्रूव हुई है। सर, इसके साथ साथ एक रीजनिंग एक सब्जेक्ट है जिसपे कम बात होती है, लेकिन वो काफ़ी अहम होता है, खासकर अगर आपने सेना में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवल में जाना है। रीजनिंग कैसे, किन माध्यमों से हम ज़्यादा जान सकते हैं? यहाँ किसी भी एग्जाम में रीजनिंग नहीं होती है, ना आर्मी, ना नेवी में, ना एयरफोर्स में, एक्सेप्ट एफकैट जो भी मैंने बताया, आर्म फोर्सेस कॉमन एंट्रेंस एडमिशन टेस्ट जो होता है, सिर्फ उसमें रीजनिंग होती है। ठीक है, उनका सिलेबस बना हुआ है कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए रीजनिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था, आई थिंक पिछली बार, कि इन सब में 10 सब्जेक्ट होते हैं। दैट इंक्लूड्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। एफकैट में 11 होते हैं क्योंकि रीजनिंग आ जाती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट जा रहे हो आप, उसमें फिर 11 होते हैं, उसमें रीजनिंग होती है साथ में। सो ओनली फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस और फॉर एफकैट रीजनिंग इज अ मस्ट। और वो बुक्स, वो सिलेबस दिया हुआ है सारा, और जब हमारे पास आते हैं तो भी एब्सोल्युटली यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ाते हैं उनको। राइट सर, सारा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी अहम जानकारी दी। तो जो युवा जाना चाहते हैं नेवी में या एयरफोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो उनको काफ़ी अहम जो है जानकारी ब्रिगेडियर RS जम्वाल साहब ने आज दी है, तो हमें यकीन है आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।